हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आज दूसरे दिन हम इंडियन पॉलिटी शुरुआत हम लोग पहले दिन कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, भारतीय संविधान की क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सरकार का गठन कैसे होगा, कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी और देश में सरकार का गठन कौन करेगा। ये सभी चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी है और मैंने यह भी बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से हुई और मोटा मोटी मैंने बताया था, संविधान का परिचय दिया था। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रस्तावना में, जो कि प्रीएम्बल हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर रोज़ एक एक टॉपिक पॉलिटी का बहुत ही बेहतर ढंग से नोट्स के साथ आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पहला पॉइंट, संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। फुल स्टॉप। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है, जो निम्न है। ऑस्ट्रेलिया, पहला है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। मतलब ऑस्ट्रेलियाई प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है उसी भाषा से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अपने संविधान की प्रस्तावना में ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना की भाषा को शामिल किया। कहने का मतलब ऑस्ट्रेलियाई प्रस्तावना की भाषा से भारतीय प्रस्तावना की भाषा प्रभावित है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। भारत अमेरिका का ही अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। भारत अमेरिका का ही अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तीसरा लिखिएगा फ्रांस। तीसरा जो आप लोग हेडिंग डालिएगा फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुआ, जिसमें पहली बार फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के दौरान पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इसी क्रांति से प्रभावित होकर
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा। प्रस्तावना में 1 बंधुत्व, 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर और 5 स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। अब इसको समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर तो नोट्स बना, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए। तीसरा पॉइंट में जो फ्रांस है, यह क्या कहता है? यह फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुई? तो ये हुई 1789 से 1799 तक। 1789 से 1799 ईस्वी तक हुई। और इसी के दौरान पहली बार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। तो इसमें 1 बंधुत्व, 2 समानता, 1 बंधुत्व, 2 समानता और 5 स्वतंत्रता। पहला बंधुत्व 1 बंधुत्व है, 2 समानता क्या है? तो समानता 2 है हमारा, जा कर के समानता जो 2 समानताएं हैं, 2 समानताएं हैं, वह है 1, 2 समानताएं हैं, वह है 1 प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर और 5 स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता, जो कि पहला नंबर पे है विचार पहला। दूसरा अभिव्यक्ति। तीसरा धर्म। तीसरा है धर्म। चौथा है विश्वास। पांचवा है आपका उपासना। यह 5 स्वतंत्रता और 1 बंधुत्व और 2 समानताएं की चर्चा है, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, चलिए। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, रूस। अगला पॉइंट है हमारा रूस। रूसी क्रांति 1917 में हुई। 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 इस क्रांति के दौरान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का नारा दिया गया था। इसी में रूसी क्रांति यह कब हुई थी? तो यह 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में हुई थी रूसी क्रांति। और इसी क्रांति के दौरान ही सामाजिक
दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, यह तीनों का नारा दिया गया। सामाजिक, आर्थिक और न्याय का नारा दिया गया। इसी से प्रभावित होकर न्याय शब्द को शामिल किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है जो निम्न है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यह 3 की चर्चा है। जिसके बाद रूसी क्रांति के बाद बहुत सारी ऐसी अवधारणा या घटना घटी जिसमें यह कहा गया कि कभी प्रस्तावना संविधान का अंग है, कभी कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आखिर में हमको कैसे पता चले कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है? तो पहला आता है 1960, बेड़ूवाड़ीवाद। बेड़ूवाड़ीवाद 1960। बेड़ूवाड़ीवाद 1960 जो है, यह हमें बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो आइए इसको नोट्स में ही देखते हैं। तो बेड़ूवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस कारण संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और गोलकनाथवाद 1967, इसको याद रखिएगा, 1967 गोलकनाथवाद ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया और कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत है। जो चेंज ना हो सके उसको अपरिवर्तनीय बोलते हैं और शाश्वत बोलते हैं। तो याद रखिए, गोलकनाथवाद 1967 में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया और कहा कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। वहीं 1773 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तथा संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन करते हुए 3 नए शब्द जोड़े गए, जो कि है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो आज डे 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में।